हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी के उपाख्यान आज शुक्रवार है, जून की 19 तारीख। ठीक है 2026 की। हम शुरू करते हैं। पहले गुरुदेव को प्रणाम कर लेते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरण्यं पुरुषं महांतम नारायणं त्वां शीर्षा नमामि। स्लो कनेक्शन है ये कह रही है। आवाज आ रही है कि नहीं ये बताओ। हरे कृष्णा। तो पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम कर लेते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामने। साउंड ठीक है। श्री वासवानवी देवी दैताय कृपा बद्ध कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमादाय श्री रूपानुग भक्ति गौर करुणा शक्ति विग्रह नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीन तारिणे रूपानुग विरुद्ध अप सिद्धांत ध्वांत हारिणे। ठीक है, ये मुझे आज प्रसन्नता है कि आवाज ठीक आ रही है। आज हम कौवा और कोयल, ये आज का प्रसंग है, पहला उपाख्यान। कल हमने क्या सुना था, मैं रिपीट कर लेता हूँ ताकि रिवीजन हो जाए, खाली नाम से कुछ रिवीजन हो जाए। नमक हराम और नमक हलाल, ये उदाहरण थे। एक आदमी नौकर है, वो चापलूसी करके मालिक से सुख भोगता है, और एक है वो बहुत मेहनत करके मालिक ही बन जाना चाहता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये दोनों ही गलत लोग हैं। असली वो है जो सेवा करना चाहता है। भौतिक जगत में तो ऐसे ही चलता है। शालिग्राम जैसे हमने कल बादाम तोड़े, परसों तोड़े थे बादाम। एक लालू कालू की थी। ये वो दो बच्चे थे जिन्होंने शिक्षा नहीं ग्रहण करनी थी, कसम खाई थी हमने शिक्षा नहीं ग्रहण करनी। तो जिन्होंने कसम खाई हुई है उनको कोई समझा नहीं सकता। चलो, कौवा और कोयल आज का उपाख्यान का नाम है, कौवा और कोयल। कौवा नाना स्थानों से तिनके आदि को इकट्ठा करके बहुत परिश्रम करके घोंसला बनाता है। कोयल नहीं बनाती घोंसला। ये देख लो, कोयल है तो अच्छी, गाने वाली है, मधुर गाने वाली है, लेकिन इस मामले में बड़ी चालाक है। कोयल उसी घोंसले का आश्रय लेकर जो कौवा बनाता है, कोयल क्या करती है, स्वयं घोंसला बनाने के लिए श्रम नहीं करती और डाल डाल पर घूमते हुए कलियों का भोजन करती है, पंचम सुर में गाना गाती है। भक्त भी कोयल हैं। भक्त लोग क्या हैं, कोयल हैं। कैसे?
कोयल घोंसला नहीं बनाती, कौवे के घोंसले में अंडा दे देती है, उसी में बढ़ती है, पलती है। ऐसे ही शुद्ध भक्त जो हैं वो कोयल की तरह जड़ कर्मी और वैज्ञानिकों द्वारा रक्षित, आविष्कृत नाना वस्तुओं का व्यवहार भगवान की सेवा के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते। बिजली की रोशनी, पंखा, कार, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, स्टीमर, टेलीफोन, टेलीग्राफ, ये सब के सब चीज़ें हैं, यंत्र हैं वैज्ञानिकों के बनाए। तो शुद्ध भक्त ने स्वयं समय और शक्ति का व्यय करके निर्मित अथवा आविष्कृत नहीं किया। भक्त लोग खोजबीन का काम नहीं करते, ये वैज्ञानिक काम भी नहीं करते। साइंटिस्टों ने खोजा ठीक है, फिर भी उन सभी वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, नाना प्रचार के माध्यम के रूप में प्रयोग करते हैं। भगवान की सेवा कैसे करते हैं? इन इंस्ट्रूमेंट से प्रचार करते हैं। इसको देखकर संसारिक भौगिक संप्रदाय वाले लोग बड़े खिन्न हो जाते हैं, करते कराते कुछ नहीं है, भोग करते हैं। भोग नहीं करते भक्त लोग, भोग नहीं करते, भगवान को भोग कराते हैं। संसारी लोग क्या सोचते हैं? वे सोचते हैं कि लो भाई, हमने मेहनत की, सब कुछ निर्माण किया, और ये भक्त लोग उसका फल भोग रहे हैं। वास्तव में तो उनका आदर करना चाहिए, भक्तों का आनंदित होना चाहिए। यदि शुद्ध भक्त वृंद उन संसारिक व्यक्तियों के परिश्रम के फल को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, भगवान की वाणी का प्रचार में नियुक्त कर देते हैं, तो उनका सारा परिश्रम सफल हो जाएगा। और अगर भक्त लोग ऐसा ना करें तो उनका जीवन सब निरर्थक हो जाता है। ये सारे द्रव्य केवल भोगी और भोग के यज्ञ के ईंधन रूप में परिणत होकर उनकी काम अग्नि को और बढ़ा देते हैं। तो बीच में लगता है एक और होगा, ये है 19, 20 नहीं। और उनके निर्माण करने वालों को कम हो या अधिक उस फल का भागीदार बनना पड़ता है, भोग में लग जाए तो। इससे केवल संसार के जंजाल की ही वृद्धि होती है और विनाश का पथ ही प्रशस्त होता है। परंतु पर दुखी सेवा वैज्ञानिक शुद्ध भक्त वृंद ने उन सभी वस्तुओं को भगवान के नाम के प्रचार के लिए प्रयुक्त करके क्या किया? उनके सर्वश्रेष्ठ फल का अर्जन करने में उन सभी वस्तुओं का जो बनाई गई हैं, कैसे शब्द यूज करें? आविष्कारक, निर्माता, शिल्पी, वैज्ञानिक आदि सभी को थोड़ा या बहुत फल मिलेगा ही मिलेगा। सहायता पहुंचाई शुद्ध भक्तों की कृपा से, ये भी अक्षय फल के भागीदार हो गए। आविष्कारक वैज्ञानिक, उन्होंने तो अपने भोग के लिए फल बनाए, लेकिन भगवान की सेवा में भक्तों ने लगाए, उनको क्रेडिट मिल गया।
अगर भक्त लोग हरि नाम में प्रचार ना करें तो इस तरह का सार्वजनिक भुवन मंगल एवं ये लाइन कट रही है, खैर हम यहीं कर देते हैं। भक्तों का प्रचार, भक्त लोग प्रचार करके उनका कल्याण करते हैं। अब अगला प्रश्न ले लेते हैं। पूर्व दिशा सूर्य की जननी नहीं है। सूर्य कहाँ से पैदा होता है? पूर्व दिशा से। पूर्व दिशा क्या सूरज की माँ है? पूर्व की माँ है। पूर्व दिशा क्या सूरज की माँ है? क्योंकि सूरज पूर्व से उगता है। ये आज के उपाख्यान का दूसरे उपाख्यान का नाम है। जिससे प्राणी की उत्पत्ति या जन्म हो उसी को जननी या माता कहा जाता है। नियम तो यही है। जिस समय उस संपत्ति का जन्म को लक्षित किया जाता है उस समय से उत्पन्न हुआ प्राणी की आयु की गणना भी शुरू हो जाती है। वह प्राणी इस संसार में से चला भी जाता है जब समय आ जाता है, उसे मृत्यु भी कहते हैं। सूर्य प्रतिदिन प्रातः काल पूर्व दिशा में उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। तो एक बालक ने अपने पाठ्य पुस्तक में जननी शब्द का संज्ञा पाठ किया था। एक दिन प्रातःकाल अपने पिता के साथ नदी के किनारे घूमते घूमते उसने देखा, क्या देखा? कि पूर्व दिशा से सूर्य उदित हो रहा है। ये उसने देखा, सूर्य का उदय हो रहा है। बालक ने पिता से पूछा, पिताजी मैंने पाठ्य पुस्तक में पढ़ा था कि जिससे हमारा जन्म होता है वही हमारी माता होती है, तो क्या पूर्व दिशा सूर्य की माता है? क्योंकि सूर्य पूर्व दिशा से उदित हो रहा है। बालक के पिता ने पुत्र की बात को सुनकर आनंदित होकर पुत्र से कहा, हरिदास, पुत्र का नाम दिया हरिदास, तुमने उत्तम प्रश्न किया है। जिस वस्तु से जिसका जन्म होता है वह उसकी माता अवश्य होती है, परंतु पूर्व दिशा सूर्य की माता नहीं है, यह समझ लो। हमें आंखों से देखने से लगता है क्या जैसे सूर्य ने पूर्व दिशा से जन्म लिया, परंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। बड़े हो गए ना तो समझ आ जाएगी बात, अभी छोटे हो तुम। आज सन 1940 है, कितनी पुरानी उपाख्यान है ये, और उसकी 1 जनवरी है और सुबह के 6:45 बजे हैं, पर सूर्य का जन्म नहीं हुआ। या संध्या को 5:30 बजे सूर्य की मृत्यु नहीं होगी। सूर्य मरता नहीं है, पैदा भी नहीं होता, ये अनादि काल से है। इसी प्रकार से प्रकाश वितरित करता है, उदित होता है और अस्त हो जाता है, और आज से नहीं अनंत काल से ऐसा कर रहा है। पृथ्वी की गति के साथ साथ किसी विशेष दिशा में उसका उदय और अस्त प्रतिदिन दिखता है। इससे तुम एक श्रेष्ठ उपदेश प्राप्त कर सकते हो। जो लोग धर्म राज्य में बालक के तुल्य हैं
अथवा अनभिज्ञ हैं, उनकी ये धारणा होती है कि साधारण प्राणियों के समान, अब दुनिया लोग क्या समझती है, जैसे आम आदमी पैदा होता है मरता है, वैसे हरि गुरु और वैष्णव किसी विशेष जाति या कुल में किसी विशेष समय में जन्म ग्रहण करते हैं और समय आने पे मर भी जाते हैं। पर ऐसा है नहीं। कैसा नहीं है? जैसे सूर्य की उत्पत्ति पूर्व दिशा से होती है, ऐसा होने पर भी पूर्व दिशा सूर्य की जननी नहीं है। उसी हिसाब से किसी वैष्णव को ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य, शूद्र, अंत्यज यानी चंडाल आदि, हिंदू अहिंदू आदि किसी जाति या समाज में भी आविर्भूत हुआ देखा जाए तो उस वैष्णव की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसको उस जाति के अंतर्गत मानना भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण के घर में हो वैष्णव, फिर भी वो ब्राह्मण नहीं है, और अंत्यज के घर में पैदा हो वैष्णव, वो भी तब भी वो अंत्यज भी नहीं है, चंडाल भी नहीं है। वैष्णव ना ब्राह्मण है ना अंत्यज है, वैष्णव वैष्णव ही है। वैष्णव को किसी जाति के अंतर्गत मानना मूर्खता है। सुन लो सुन लो सुन लो। भगवान कितने अवतार लेते हैं? मत्स्य का, कूर्म का, वराह का, नरसिंह का, और मनुष्य रूप में भी आविर्भूत होते हैं। इस कारण वे मत्स्य आदि प्राणी अथवा मनुष्य हैं ऐसा मानना भी मूर्खता होगा। मूर्खता ही नहीं है, अपराध है। नरवत लीला करते हैं, कृष्ण की लीला नरवत है, राम की लीला भी नरवत है, फिर भी वो नर नहीं है। अगर हम उन्हें नर मांगे, मनुष्य माने, तो गड़बड़ हो जाएगी। हिरण्यकश्यपु के राज्यसभा में वो स्तंभ से निकल के आए, नर स्तंभ से ही आविर्भूत हो गए। इस कारण उस राज्यसभा का वे स्तंभ विशेष नरसिंह भगवान की माता नहीं है, न पिता है। क्या? पिलर, खंबा, जिसमें से नरसिंह भगवान निकले। इसी तरह से कोई शुद्ध वैष्णव किसी जाति विशेष के अंतर्गत दिखता है तो मत समझो वो उस जाति का है, ये मत समझो। किस जाति का है? एक ही जाति है, वैष्णव की। वैष्णव चैतन्य महाप्रभु के श्रेष्ठ भक्त ठाकुर श्रील हरिदास पैदा हुए थे यवन कुल में, यवन कुल में पैदा हुए थे। फिर भी वह यवन नहीं है, उनको यवन मानना अपराध है। ऐसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभु कायस्थ कुल में आविर्भूत हुए थे, फिर भी वो कायस्थ नहीं थे। श्री सनातन गोस्वामी प्रभु ब्राह्मण वंश में पैदा हुए थे, हिंदू समाज में पैदा हुए थे। तो इस कारण उनको सामाजिक ब्राह्मण या हिंदू कहने की भी भूल नहीं, हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसी भूल करते हैं तो ये भी अपराध है। बड़े बड़े संसारिक पंडित गण भी यही गलती कर बैठते हैं, पंडित लोग भी यही गलती। सामाजिक ब्राह्मण मान लिया, सामाजिक शूद्र मान लिया, कायस्थ मान लिया। अरे वैष्णव लोग किसी जाति के नहीं होते।
परंतु तुम इस प्रकार की गलती मत करना। अभी से वास्तविक विषय पर चिंतन करना सीख लो। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अभी से वास्तविक विषय पर चिंतन करना सीख लो। मत सोचो कि वैष्णव इस जाति से या इस जाति से। ये सोचना ठीक नहीं है भाई, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बालक के पिता ने बालक से ये भी कहा, सूर्य के जिस प्रकार जन्म मृत्यु नहीं है, उसी प्रकार भगवान और उनके भक्त गुणों की भी जन्म मृत्यु नहीं होती। इसी कारण सूर्य के समान भगवान और भक्त उनका भी उदय होता है, आविर्भाव होता है, वो प्रकट होते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं, भगवान भी और भक्त भी। भक्त के उदय और आविर्भाव को प्रकट और अंतर ध्यान या तिरोभाव को अप्रकट लीला कहते हैं। समझ लो। अब बतला रहे हैं, क्या बतला रहे हैं? आज सन 1940 की 1 जनवरी को 6:45 पर सूर्य का उदय देखने पर उसी समय उसका जन्म नहीं हुआ। प्रभुपाद जी पूरी डेट बता रहे हैं भैया। क्या डेट है? 1940, आजादी से पहले की बात है। जनवरी 1, 6:45 पर सूर्य का उदय दिखने पर भी उस समय उसका जन्म नहीं हुआ। तो ये कलकत्ता या बंगाल में दिख रहा है, यहाँ पे 45 मिनट और ऐड कर लो। तो 1 जनवरी को सूर्य का उदय वहाँ 6:45 तक नहीं हुआ बंगाल में। तो भारतवर्ष के नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में 7:30 तक नहीं हुआ होगा। भगवान और वैष्णव के संबंध में भी किसी विशेष तारीख में आविर्भूत होने की बात सुनकर उनको भी सूर्य के समान किसी काल विशेष में लोगों की आंखों के सामने प्रकाशित होने की बात ही समझनी चाहिए। जब उनका आविर्भाव दिवस होता है, वो प्रकाशित हुए हैं लोगों की आंखों के सामने, पैदा नहीं हुए। जो लोग ये बात समझ नहीं पाते, वे समझते हैं कि चैतन्य महाप्रभु एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। वे किसी विशेष स्थिति में अवश्य आविर्भूत हुए थे, परंतु उस तिथि के अनादिकाल पहले भी वे थे, नित्य प्रति हैं और अनंत काल के बाद भी रहेंगे। जैसे सूर्य कल आज पैदा हुआ, कल भी था, परसों भी था और अनंत काल से है। भगवान और उनके भक्तवृंद ऐतिहासिक पुरुष नहीं है, परंतु वे कृपा पूर्वक किसी ऐतिहासिक काल में उदित होकर इतिहास को धन्य करते हैं। देखो क्या बढ़िया बात की है। पैदा होते हैं तो इतिहास बन जाते हैं, तो ऐतिहासिक काल होता है वो, तो वो उस काल को धन्य कर देते हैं जब वो पैदा होते हैं। इन सभी बातों को तुम अभी से हृदय में अंकित करके रखो और जल पर विश्वास करो। जब तुम भगवान की तरफ
इन सभी बातों को तुम अभी से हृदय में अंकित करके रख लो और उस पर विश्वास करो। जब तुम भगवान की कृपा का लाभ करोगे तब ये जो परम सत्य है वो प्रत्यक्ष रूप से तुमको प्रकट हो जाएगा। अभी समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन फिर आ जाएगा समझ। चलो, आज 2 ध्यान हो गए। घुड़दौड़ के घुड़सवार, ये कल लेंगे, कल नहीं, अब मंगलवार को होगा। हरे कृष्णा। देखो कौन कौन आया है। वीना भल्ला जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। ये साउंड इंचार्ज। महक वर्मा जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। रेणु घेरेवाल जी भी आ गई, हरे कृष्णा, धन्यवाद। दीपा बिश जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। उपेंद्र कौशिक, हरे कृष्णा, धन्यवाद। मधु झा भी आ गई हैं, हरे कृष्णा, धन्यवाद।